नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन भी किया गया। रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामायण एक वायांकुलित प्रस्तुति इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नजरिए से अगर हम देखें तो भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित कर रही है और ये शैडो पपेट्री ये कला का यहाँ प्रदर्शन किया गया। रामायण शैडोज ऑफ द एपिक रामायण की उस कालजयी भव्यता को जीवंत करती है जो दुनिया की सबसे गहरी
साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासतों में से एक है वायांकुलित यानी कि छाया कठपुतली कला। ये बहुत ही बारीक कला है और इसके माध्यम से ये प्रस्तुति प्राचीन ज्ञान और समकालीन कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच एक सेतु का काम करती हुई नजर आती है। ये इंडोनेशिया के अनूठे सांस्कृतिक नजरिए से भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई को प्रदर्शित करती है। हम देख सकते हैं कैसे इंडोनेशियन कलाकार रामायण की उस भव्यता को, उस कालजयी भव्यता को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं। ये प्रस्तुति पारंपरिक जावानीज कठपुतली कला के पवित्र सार को बनाए रखती है और साथ ही एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य और एक विजुअल आर्ट के रूप में प्रस्तुत एक अनुभव प्रदान करती है। गैमलिन, जो कि इंडोनेशियाई पारंपरिक संगीत का हृदय है, उसकी लयबद्ध गूंज दालांग की भावपूर्ण कहानी कहने की शैली के साथ मिलकर श्रद्धा और विस्मय का एक गहरा माहौल बनाती है। दालांग यानी कि कठपुतली कलाकार, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रस्तुति वायांकुलित की पारंपरिक तकनीकों पर आधारित है, जिसमें हाथ से बनी कठपुतलियों और छाया के खेल के माध्यम से राम और सीता की महाकाव्य की यात्रा को सुनाया जा रहा है। ये प्रस्तुति एक सामूहिक प्रयास है जिसमें एक मास्टर दालांग यानी कि कठपुतली कलाकार, एक सिडेन गायिका और एक कुशल गैमलिन ऑर्केस्ट्रा शामिल है और ये सभी रामायण के भावनात्मक परिवेश को उभारने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और पूरी तरह से हम देख सकते हैं कैसे एक तालमेल बिठाया गया है संगीत का। इस तो इंडोनेशिया की छात्रों के द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी की गई। पगल नेरतिल ताम तकित तकजम तकनम तरिकुम तरिदीम तकित तकजम तकनम तरिकुम तरितदिनु दिमित दित्ताम दित्ताम दित्ताहत तज्जनु तजम तडिंगिंगु तैय तैय तदिनु दिमित तक तकित जोनु तकित पगल नेरतिल ताम तकित तकजम तकनम तरिकुम तरिदीम तकित तकजम तकनम। इसके अलावा साथ ही बिहार धर्म रत्न समूह के बौद्ध युवा नर्तकों ने त्रिरत्न को नमन करती एक नृत्य प्रस्तुति दी। Shall
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। बता दें कि ये दौरा भारतीय इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया समेत 3 देशों के दौरे पर हैं और आज इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों को लेकर एक अहम मुलाकात दोनों के बीच होने जा रही है। इंडोनेशिया पहुंचने पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो लेने के लिए खुद उन्हें वहां पर पहुंचे और पूरी सुरक्षा के बीच यहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए पहुंचे हुए थे और राजकीय सम्मान के साथ यहां पर उनका स्वागत किया गया। प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का लोकार्पण और प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस पावन तट पर भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इसी प्रयागराज के धरा के सपूत उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रयागराज की ही धरती के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक लोकप्रिय महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसदगण श्री प्रवीण पटेल जी, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री राजमणि कौल जी, श्री वाचस्पति जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा पाल जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी,
बाबूलाल तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य जी, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री संतोष पटेल जी, नीरज त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष गंगापार श्रीमती निर्मला पासवान जी, रुद्रसेन जायसवाल जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेशवासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन ये सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो, यहां पर महापुरुषों के इन महान विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची,
तो बहन और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वह आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहन और भाइयों, एक और जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा। और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था। ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग अलग दलों से भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने देश की भावनाओं के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया, उसके खिलाफ कोई स्वर मुखर होकर के सामने आया था, तो वह स्वर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश के हित में भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बनकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।